राम राम कहो तो और आप सीता राम कहो तो दोनों में आपको संख्या 108 मिल जाएगी। अगर आप राम राम कहेंगे तो आप बराबर कर देना 108 108। कैसे? र आ का डंडा, तो आ का डंडा में जो रा में जो आ है तो वर्णमाला में दूसरे नंबर का अक्षर है ये आ। ठीक, तो उस आ के डंडे के नीचे लिख दो 2 और रा अक्षर वह वर्णमाला में कौन से नंबर पर आता है उसके नीचे वह संख्या लिख दो। फिर मां कौन से नंबर पर आता है वह संख्या लिख दो। तो एक बार राम कहने पर 54 कैलकुलेशन निकल करके आएगी और दूसरी बार राम कह दोगे तो 108 कैलकुलेशन हो जाएगी। राम राम, इसलिए लोग राम राम कहते हैं 2 बार। राम राम साहब, राम राम जी, राम राम। ये राम राम माने 108। और 108 का महत्व क्या है? 108 में 108 एक नंबर, एक का अर्थ क्या है? एक ईश्वर, परमात्मा एक है, 2 नहीं है, एक ही। अच्छा, 8 का क्या मतलब है? ये जो प्रकृति है ना, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ेंगे तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कितने तत्व हैं? 5 और 3 और कौन कौन से? मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है। तो 1 माने परमात्मा, 8 माने संसार जगत और नारायण प्रकृति, और बीच में 0 माने संसार जगत। 1 परमात्मा, 8 प्रकृति, बीच में जगत। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमात्मा और प्रकृति के बीच में ये संसार है। समझ में आ रहा है? परमात्मा और प्रकृति के बीच में ये संसार है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, 0 1 के बाद लग रहा है, यानी कि 1 से पहले नहीं है, 1 के बाद है, तो 0 का महत्व है। अगर यही 0 1 से पहले आ जाए तो 0 का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसे ही यह संसार भी, यह जगत भी अगर परमात्मा से आगे अपने आप को सोचेगा तो इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परमात्मा भीतर जब तक है तब तक इसके साथ सारे व्यवहार चल रहे हैं। जिस दिन परमात्मा भीतर से निकल जाता है तो 4 कंधों पर ये शरीर उठा करके ले जाया जाता है।